हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या राखी बंधवा लेने से आपके सेक्सुअल असॉल्ट के अपराध को क्षमा किया जा सकता है? क्या हमारे कानून में ऐसा है कि आपने अगर किसी के साथ सेक्सुअल ऑफेंस किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया किसी का, तो आप उससे राखी बंधवा लें तो आपके अपराध को क्षमा कर दिया जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो क्या कोई कोर्ट इस तरह के आपके बेल ऑर्डर में या फिर आपके कन्विक्शन ऑर्डर में इस तरह का कंडीशन लगा सकता है? तो फ्रेंड्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे। वो केस मध्य प्रदेश का केस है और केस का नाम है फ्रेंड अपर्णा भट्ट वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से, कहाँ से उसको राखी बंधवाने का डायरेक्शन प्राप्त हुआ और कहाँ से क्या हुआ। पूरे सुप्रीम कोर्ट तक का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का आज जिक्र करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल को, लीगल लिटरेसी को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और लिंक्डइन पे ज्वाइन कर सकते हैं। हम हर जगह अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं केस के बारे में। तो केस का नाम, जैसा कि आपको मैंने बताया, अपर्णा भट्ट वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है। तो ये केस क्या था, सबसे पहले ब्रीफ फैक्ट जान लेते हैं फ्रेंड। तो ब्रीफ स्टोरी इसका ये था कि एक एक्यूज्ड था जिसको कि चार्ज किया गया था अंडर सेक्शन 452, 354A, 323 एंड 506 ऑफ IPC फॉर अटेम्प्टिंग टू हरास द विक्टिम सेक्सुअली। ठीक है, इसकी कहानी अलग है कि उसके घर में घुसता है, घर में घुस को उसको पकड़ता है और पकड़ के सेक्सुअल असॉल्ट करना चाहता है, सेक्सुअली हरास करना चाहता है। केस इन्वेस्टिगेशन हुआ, चार्जशीट फाइल किया गया। एक्यूज्ड जो है एक प्री अरेस्ट बेल के लिए एप्लीकेशन डालता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 438 CRPC। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा बता दूं, 438 CRPC है, आपको एंटिसिपेटरी बेल फाइल किया जाता है इस सेक्शन के अंदर, और 439 एंड 440 जो है उसके अंदर फाइल किया जाता है रेगुलर बेल। अगर आप जेल चले जाते हैं तो वो आपका रेगुलर बेल होता है, और अगर आप बाहर से ही बेल कराना चाहते हैं, जेल जाने से पहले सोचते हैं कि बेल करा लें, तो वो होता है एंटिसिपेटरी बेल। तो लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, लेकिन जो लॉ स्टूडेंट के अलावा अलग बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो ब्रीफ स्टोरी ये हो गया फ्रेंड। स्टोरी के बाद अब आते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या हुआ। हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ फ्रेंड कि उन्होंने एक्यूज्ड को बेल ग्रांट किया। बेल ग्रांट करके उनका कंडीशन ये था कि एक्यूज्ड और उसकी वाइफ जो विक्टिम है उसके घर जाएंगी, और घर जाने के बाद उस विक्टिम से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको, वो जो एक्यूज्ड है उसको राखी बांध दे। और राखी बांधने के साथ साथ पूरा काफ़ी अच्छा से ऑर्डर में लिखा हुआ है कि उनको 11,000 रुपया देगा, फिर बच्चों के लिए कपड़े के लिए, नए कपड़े के लिए पैसा देगा, उसका पूरा फोटोग्राफी होगा, वो हाई कोर्ट में उसको जमा किया जाएगा। ये आपका बेल ऑर्डर था। इस पर काफ़ी बवाल मचना था, बवाल मच गया। कई लोगों को ये ऑर्डर पसंद नहीं आया, क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारे जजमेंट में ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि ऐसे कंडीशंस नहीं दिए जा सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि जो भी ऐसे कंडीशन कभी नहीं लगाए जा सकते हैं जो कि विक्टिम और एक्यूज्ड दोनों को कांटेक्ट कराता हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें अब ऐसा एक पैट्रियार्चल सोच इसमें दिखाई दे रही है। पैट्रियार्चल सोच दिखाई दे रही है कि किसी को, अगर किसी के साथ आपने सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया तो उससे, या फिर आप शादी कर लो, कई सारे जजमेंट में ये भी आया है, उससे शादी कर लो, कंप्रोमाइज़ कर लो, या फिर उससे राखी बंधवा लो। तो ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आई। तो जो विक्टिम थी फ्रेंड, वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। तो विक्टिम सुप्रीम कोर्ट अप्रोच की इस ऑर्डर के अगेंस्ट, और वहाँ पे केस सुना गया जस्टिस AM खानविलकर और ऑनरेबल जस्टिस S रविंद्र भट्ट। ऑनरेबल जस्टिस AM खानविलकर और ऑनरेबल जस्टिस S रविंद्र भट्ट। तो फ्रेंड्स, सबने अपना आर्गूमेंट दिया। विक्टिम मेरे भी आर्गूमेंट दिया, और साथ में जो अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया उन्होंने अपना आर्गूमेंट दिया, और सबने यही आर्गूमेंट दिया कि ये जो कंडीशंस लगाए गए हैं हाई कोर्ट के द्वारा, ये कंडीशंस सही नहीं है, गलत हैं। तो उनके बारे में मैं ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, किसने क्या आर्गूमेंट दिया। उसके बारे में अगर पूरी तरह से जानना हो तो उस जजमेंट को आप गूगल पे सर्च मार के पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बता दूं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया, ओवरटर्न कर दिया, और उसने अपने ही एक जजमेंट पर रिलाई किया। वो विक्रम वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का जजमेंट था,
जिसमें कि सभी हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स को ये डायरेक्ट किया गया था कि ऐसे ऑब्जर्वेशन और कंडीशन इम्पोज करने से रिफ्रेन करें अपने आप को, जो कि खासकर सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के केसेस में ऐसे कंडीशंस ना लगाएं जो कि किसी भी स्टेज पे, जुडिशियल प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पे जो ट्रॉमा सर्वाइवर ने, जो सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के सर्वाइवर ने जो ट्रॉमा झेला है उसको दोबारा याद दिलाए और उसके डिग्निटी को एडवर्सली अफेक्ट करे। ये विक्रम वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का जजमेंट है। इसमें आता है फ्रेंड, इसके बाद इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छे डायरेक्शन दिए हैं। उस डायरेक्शन की बात करते हैं कि इस केस में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए जो कि एक्यूज्ड और विक्टिम के बीच कोई कॉन्टेक्ट कराता हो, एक्यूज्ड और विक्टिम के बीच कॉन्टेक्ट कराता हो। क्यों? क्योंकि ये प्रिवेंशन ऑफ फर्दर हरासमेंट, एक्यूज्ड और विक्टिम के बीच कोई कॉन्टेक्ट होगा तो फर्दर हरासमेंट के चांसेस हैं। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ कहीं ऐसा सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करता है या फिर एप्रीहेंशन एक्सप्रेस किया जाता है, विक्टिम अगर कहती है या फिर कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसा रहता है जो कि पोटेंशियल थ्रेट ऑफ हरासमेंट, आगे भी कोई हरासमेंट उसके साथ हो सकता है, तो ये कोर्ट को चाहिए कि वो पुलिस रिपोर्ट आने के बाद, पुलिस रिपोर्ट मंगाने के बाद एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे विक्टिम को। ओके। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे स्टेरियोटिपिकल और पैट्रियार्चियल नोशन वुमेन के प्रति और उसके सोसाइटी में जो स्थान है, समाज में जो स्थान है, उसके प्रति कोई भी स्टेरियोटिपिकल टिप्पणी ना करें और पैट्रियार्चियल सोच ना दिखाएं। उसके बाद है कि कोई भी ऐसी सोच ना दिखाएं जिसमें कि कंप्रोमाइज़ और मैरिज की बात हो, और कोई भी सजेशन या मैंडेट मीडिएशन का ना करें। कोर्ट ये ना कहे कि आप मीडिएशन कर लो, या फिर कोई सजेस्ट ना करे कि मीडिएशन कर लो, या फिर कोई भी ऐसा नोशन अपना ना दिखाए कोर्ट जिसमें कंप्रोमाइज़ और मैरिज की बात हो। ऐसा नहीं कि आपने सेक्सुअल असॉल्ट किया या रेप किया, दोनों शादी कर लो या दोनों कंप्रोमाइज़ कर लो। इस तरह की सोच कोर्ट की तरफ से नहीं दिखनी चाहिए। ओके। और कंप्लेनेंट जो है, जब भी एक्यूज्ड का बेल होता है ऐसे केसेस में, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में, तो कंप्लेनेंट को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि एक्यूज्ड का बेल हो गया। ओके। साथ में ये भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि पूरे प्रोसीडिंग के दौरान किसी भी तरह का ट्रॉमेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, माने विक्टिम को ट्रॉमा से गुजरना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि विक्टिम को ट्रॉमा से गुजरना पड़े। कोई भी ऐसे शब्द ओरली या रिटेन कोर्ट के द्वारा नहीं होना चाहिए जो कि सर्वाइवर के कॉन्फिडेंस को कम करता है या फिर सर्वाइवर के कॉन्फिडेंस को शेक करता है। ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए। दो बातें फिर सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में कहा फ्रेंड, कि हाई कोर्ट्स को एक ऐसा मॉड्यूल तैयार करना चाहिए जिसमें कि जेंडर सेंसिटाइजेशन को जुडिशियल ऑफिसर्स के फाउंडेशनल ट्रेनिंग में इंक्लूड किया जाए। मतलब इस टॉपिक को, जो जेंडर सेंसिटाइजेशन है, इसको जुडिशियल ऑफिसर्स के जो ट्रेनिंग है उसमें इसको शामिल किया जाए। और साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी चाहिए कि ये जो जेंडर सेंसिटाइजेशन टॉपिक है इसको एलएलबी और एआईबीई के सिलेबस में शामिल किया जाए। तो इस तरह से इन डायरेक्शंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया अपर्णा भट्ट वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में। तो फ्रेंड ये सारा केस है। तो थोड़ा सा सेक्शन 354 आप यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप पढ़ सकते हो कि इसमें 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। मिनिमम 1 साल की सज़ा है या फिर 5 साल तक इसको बढ़ाई जा सकती है। कहने का मतलब कि मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 5 साल और विथ फाइन, ठीक है, या फिर हाँ विथ फाइन सज़ा हो सकती है। और उसमें आप देख लेना कि क्या क्या इसमें से, इसके बारे में मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, इसलिए पूरा डिटेल नहीं बताऊँगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था सारा केस, इसमें हाई कोर्ट ने क्या किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया और किस किस तरह से क्या क्या डायरेक्शन दिया गया और सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के केसेस में क्या क्या किया जा सकता है। फ्रेंड्स उम्मीद है कि जो आपको चाहिए था आप यहाँ मिला होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी।
अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।